आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। पेट्रोल पंप की हड़ताल कुछ महीने पहले भी हुई थी और अब फिर ये दौर आ चुका है। मंगलवार सुबह 6 बजे से अगले 48 घंटे के लिए उदयपुर क्या पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। वही पुरानी उनकी मांग है और उसी पे ये मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी मांगे हैं, जो रेट्स जो ज़्यादा हैं उनको कम किया जाए, जो वेट ज़्यादा है उसको कम किया जाए। मेरे साथ में उदयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजेश्वर जैन, और इनसे हम जानेंगे कि ये हड़ताल कब से शुरू होगी और क्या वजह है जिसके कारण से हड़ताल करनी पड़ रही है। देखिए, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कल सुबह से 6 बजे से मंगलवार की सुबह 6 बजे तक राजस्थान के सभी पेट्रोल पंपों को बंद करने का आह्वान किया है। पिछली सरकार ने राजस्थान में जो वेट को बहुत बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से राजस्थान में पेट्रोल पंपों का सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो गया था। हमने बहुत सारी हड़ताल भी की थी, कई प्रकार के आंदोलन किए थे, परंतु हमें राहत नहीं मिली थी। जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उनमें जो भारतीय जनता पार्टी थी उन्होंने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया और यह आश्वासन दिया था हमें और जनता को कि जो वेट का अंतर है पड़ोसी राज्यों के और राजस्थान के बीच में, उसमें राहत प्रदान की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी सभाओं में इस मुद्दे को बोला था। तो राजस्थान की जनता को यह एक तरह से उम्मीद थी कि सरकार आते ही, और जब राजस्थान में अच्छी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो जनता की उम्मीदें उससे मौजूद रही और बढ़ी कि एक अच्छी कमी मिलेगी। अब लगभग 2.5 महीने बीत चुके हैं सरकार का गठन हुए और अभी तक कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है। वह मुद्दा याद दिलाने के लिए हमने यह हड़ताल की है कि जो आपने जनता को आश्वासन दिया है, हमें आश्वासन दिया है, उस मुद्दे पर अपना आश्वासन को या अपने जो आपका जो है उसे पूरा कीजिए। और इसके अलावा हमारी एक मांग और है कि वर्ष 2017 से हमारा डीलर कमीशन आज तक नहीं बढ़ाया गया है। उसकी वजह से हमारा जो व्यापार है बहुत मुश्किल में चल रहा है। एक तरफ राजस्थान में बिक्री घट गई अधिक कीमतों से और दूसरी तरफ डीलर कमीशन नहीं बढ़ाया, तो पेट्रोल पंप का संचालन ही बहुत मुश्किल से हम कर पा रहे हैं। लगभग 57% जो पेट्रोल पंप है वो धका रहे हैं। कई तो लोग बंद करके बैठ चुके हैं और जो है वो जहां पर 30 का स्टाफ था वहां 2-2, 3-3 का स्टाफ रखकर अपना काम कर रहे हैं। तो हमारी हालात बहुत खराब है। तो हम सरकार को याद दिलाने के लिए यह हड़ताल कर रहे हैं। इससे जनता को भी फायदा होगा और सरकार का वादा भी पूरा होगा। अच्छा, ये अचानक डिसीजन लेने के पीछे क्या कारण रहा है कि आज ही दोपहर में आपने डिसीजन लिया कि 48 घंटे अचानक आप हड़ताल पर जाएंगे? देखिए, अचानक निर्णय नहीं लिया गया है। हमारी सरकार से वार्ता चल रही थी। सरकार भी इस मुद्दे पर कुछ अच्छा निर्णय लेने के लिए कमेटियां बना रही थी कि क्या इससे राजस्व का नुकसान होगा क्या, परंतु यह पाया गया कि राजस्थान में राजस्व का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो सेल राजस्थान की होकर पड़ोसी राज्यों में चली जाती है, यदि यहाँ पर कीमतें कम की जाएगी तो पड़ोसी राज्यों में नहीं जाएगी और वो बिक्री यहाँ पर आ जाएगी। तो वेट में कमी होकर भी राजस्व में कमी नहीं आएगी। और अभी देखिए, कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने वाली है और फिर सरकार चाहेगी कि हम इसमें कमी करें, तो सरकार भी नहीं। जो अगर राहत देनी है तो आज दीजिए, अभी दीजिए। इससे आपको जो लोकसभा चुनाव में भारी मतों के अंतर से, जनता के सहयोग से जीतेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, आपने एक महत्वपूर्ण चीज बताई कि काफी सारे जो पेट्रोल पंप मालिक जो हैं वो नुकसान में हैं, बंद हो रहे हैं। जो बॉर्डर एरिया के जो हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया के जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो रहे हैं। तो एज ए सेक्रेटरी होने के नाते क्या आपको लगता है कि कितनी ऐसी संख्या होगी पेट्रोल पंप वालों की कि वो बंद हो गए या बंद होने के कगार पे ऐसे है? देखिए, उदयपुर जिले में लगभग 10 पंप जो विशेष तौर से बॉर्डर पर है, आप जाइए आगे अहमदाबाद रोड पर, जो कुछ उदयपुर जिले में पड़ते हैं, कुछ डूंगरपुर जिले में पड़ते हैं,
लगभग 10 पंप बंद है और जो पंप चल रहे हैं उनकी बिक्री नगण्य है। जहां पर भारत पेट्रोलियम के 2 कंपनी ओनर्ड कंपनी ऑपरेटेड जो पंप थे, कोको बोलते हैं, उनकी प्रतिदिन की बिक्री मतलब 25 लाख लीटर, मतलब 250 ऐसे 50 केल रोज की होती थी, जो आज वहां पर पूरे महीने की 25 केल ले गई, यानी कि इतनी कम। तो ये सब राजस्व कि भाई जो इतनी बिक्री घटी तो लगभग 15 से 14 रुपए, 14-15 रुपए, 16 रुपए राजस्थान का जो टैक्स है, वेट है, वो राजस्थान से गुजरात चला गया। तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ ना। तो ये इतने पंप बंद हो गए और जहां पर 30-30 का स्टाफ काम करता था, वहां पर पंप पर 3 या 4 का स्टाफ रख कर पंप को चालू बताए हुए हैं। यदि हम बंद भी करते हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए 24 घंटे में 2 गार्ड चाहिए, तो 2 की जगह 4 रखते हैं और पंप को जैसे तैसे चला रहे हैं। अगर ये 48 घंटों में सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो आगे क्या डिसीजन करेंगे एसोसिएशन? देखिए, हम तो ये याद दिला रहे हैं और जब उन्हीं का अपना वादा है तो वे निश्चित तौर से इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी करके और इस काम को पूरा करेंगे। इसके लिए हमने सोमवार को जयपुर में स्टैच्यू सर्कल से सचिवालय तक एक मौन पैदल मार्च भी रखा है और वहां पर हमारे अधिकारियों से वार्ता भी होगी और सुखद परिणाम आएंगे। और यदि उसके बाद कुछ और होता है तो जो भी प्रदेश का निर्णय होगा वह हम सभी के लिए मान्य होगा। अच्छा, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके लिए एसोसिएशन की ओर से क्या बंदोबस्त रहेंगे? देखिए, जब भी हम हड़ताल करते हैं तो जो आपातकालीन सेवाएं होती है उनको हम पेट्रोल डीजल जरूर भर देते हैं। जैसे अग्निशमन का वाहन है, शव वाहन है या एम्बुलेंस है, इनके लिए पेट्रोल पंपों पर उत्पाद अवश्य मिलेंगे, उनके लिए बंद नहीं है। तो ये थे राजेश्वर जैन, सेक्रेटरी हैं उदयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के। और आपने बताया कि अगले 48 घंटे, जो कल सुबह रविवार सुबह 6 बजे से ये चालू होगा और 48 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। काफ़ी सारी मांगे हैं, पुरानी भी है, नई भी है। और अगर आपने भी पेट्रोल नहीं भराया है, डीजल नहीं भराया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अगले 2 दिनों तक अगर पंप बंद रहेंगे तो कुछ समस्या हो सकती है। मैं प्रकाश शर्मा, इंस्पायर इंडिया के